Ganesh Studio presents. ऑनलाइन दुनिया में आलोचना का सामना करना ये तो आम बात हो गई है ना। पर जब यह आलोचना एक हमला बन जाए तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। आज हम एक ऐसी ही खास रणनीति को समझने वाले हैं। ये रणनीति ली गई है क्षत्रिय स्ट्रैटेजी डिफेंडिंग ऑनर अगेंस्ट स्लेजिंग से, और ये हमें सिखाती है कि सम्मान के साथ ऐसे हमलों का मुकाबला कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये स्लेजिंग आखिर है क्या, फिर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे। इसके बाद इससे निपटने के लिए ज्ञान और कर्म का रास्ता देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी रणनीति का असली मकसद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस हमले की प्रकृति को समझते हैं। आखिर ये है क्या चीज। देखिए, यहाँ बात किसी आम बहस या छोटी मोटी आलोचना की नहीं हो रही है। नहीं, ये हमले बहुत गहरे होते हैं। किसी की वीरता पर, उसकी परंपराओं पर या फिर परिवार के सम्मान पर सीधे चोट करते हैं। और इसका मकसद सिर्फ दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी समुदाय की पूरी नींव को हिलाकर रख देना होता है। तो साफ है, इसे सिर्फ ऑनलाइन मजाक या साधारण ट्रोलिंग समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सोर्स के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश है, एक रणनीतिक हमला है जो सीधे किसी की पहचान पर, उसके इतिहास पर निशाना साधता है। और ये हमले कई शक्लों में आते हैं। कभी ये व्यक्तिगत अपमान हो सकता है, जैसे किसी को सीधे गद्दार कह देना, या फिर किसी के रणनीतिक कौशल पर ही सवाल उठा देना। कभी कभी ये धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं का अपमान करने तक पहुंच जाता है, या फिर किसी के चरित्र को लेकर अफवाहें फैलाना। लेकिन चाहे तरीका कोई भी हो, मकसद हमेशा एक ही होता है, कमजोर करना। सवाल ये है कि आखिर ये हमले होते क्यों हैं? सोर्स हमें बताता है कि ये सिर्फ किसी का गुस्सा निकालना नहीं है। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है, एक साइकोलॉजिकल वेपन जिसके बहुत सोचे समझे लक्ष्य होते हैं। देखिए, ये हमला 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, ध्यान भटकाना, ताकि जरूरी मुद्दों से फोकस हट जाए। दूसरा, रणनीति को कमजोर करना, ताकि सही फैसले लेने में मुश्किल हो। और तीसरा, मनोबल गिराना, यानी एकता और आत्मविश्वास को ही खत्म कर देना। ये किसी भी समूह को अंदर से तोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। तो ऐसे में क्या किया जाए? चुप रहना या पीछे हट जाना? सोर्स कहता है ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने का मतलब ये निकाला जा सकता है कि आरोपों को स्वीकार कर लिया गया है, और ये तो और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर सवाल वही है, अगर पीछे हटना सही नहीं तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर सोर्स हमें एक बहुत ही एक्टिव, एक 2 तरफा रणनीति बताता है। ये रणनीति इस बात से शुरू होती है कि उन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है जो सुनना ही नहीं चाहते। सोर्सेज इसके लिए एक बहुत ही सटीक मुहावरा इस्तेमाल करता है, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब एक ऐसा काम जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। और यही सवाल इस पूरी रणनीति का, आप कह सकते हैं, केंद्र है। ये हमें समझाता है कि आलोचकों से सीधे सीधे उलझने का कोई मतलब नहीं है। हमें एक अलग रास्ता अपनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो बहस पर नहीं बल्कि कर्म पर, यानी एक्शन पर आधारित हो। और ये देखिए, ये जो बदलाव है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। गुस्सा करने के बजाय शिक्षा देना, पीछे हटने के बजाय एक्शन लेना, सीधे बहस करने के बजाय अपनी योग्यता साबित करना। मतलब सिर्फ डिफेंड नहीं करना है, बल्कि एक एक्टिव, एक प्रोएक्टिव जवाब देना है। तो इस रणनीति का पहला हिस्सा है शिक्षा, या कह लें नॉलेज। इसका मतलब है बहस मत करो, बस तथ्यों और सबूतों को सामने रखो। ऐतिहासिक कहानियों को आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बताओ। मकसद ये है कि जब सच सबके सामने होगा तो सम्मान अपने आप बनेगा। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, कर्म, यानी एक्शन। सिर्फ बातें करना काफी नहीं है, करके दिखाना होगा। अगर कोई कहता है कि आप अपने पूर्वजों जैसे नहीं हैं, तो उनके जैसा काम करके दिखाइए। मदद कीजिए, सुरक्षा दीजिए, अपनेपन का एहसास कराइए। मतलब जिन मूल्यों की बात करते हैं उन्हें जी कर दिखाइए, ताकि आपके काम खुद आपकी कहानी कहें। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, ज्ञान और कर्म, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका एंड गेम क्या है? इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। सोचिए, सबसे पहले साबित किए जा सकने वाले तथ्य सामने रखे जाते हैं। इससे क्या होता है? जनता जागरूक हो जाती है। जब जनता को सच पता चलता है तो स्लेजर यानी हमला करने वाला झूठा साबित हो जाता है। और आखिर में
वो अपनी सारी विश्वसनीयता खो देता है। और सोर्स के मुताबिक कोई भी भरी जनता के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहता है ना। तो जब एक जागरूक जनता की वजह से आलोचक का मंच ही छिन जाता है, जब उसकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाती है, तो वो अपने आप चुप हो जाता है। तो असल में होता क्या है? ट्रोलर्स उसी जनता के हाथों ट्रोल हो जाते हैं जिसे वो प्रभावित करना चाहते थे। यही है असली मकसद, खेल को पूरी तरह से पलट देना, जहां सकारात्मक काम और ठोस सबूत मिलकर आलोचक को इतना निहत्था कर देते हैं कि उसके पास कहने को कुछ बचता ही नहीं। और आखिर में ये पूरी रणनीति हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज का दौर, ये जो सूचना का अंबार है, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, इस दौर में क्या कर्म वाकई शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।